मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ खेलती है, या शायद हम गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं। हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो शायद ये ना हो, और वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान WTC फाइनल से बाहर हो गया। अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आके बैटिंग करने आए। सबसे ज्यादा दुखी इस चीज का है कि हम शुरू होते ही खत्म हो गया, हमारा वर्ल्ड कप शुरू होते खत्म हो गया हमारी WTC है। कि पाकिस्तान को बुरी तरीके से शिकस्त देकर बांग्लादेश टॉप 4 में पहुंच चुका है WTC के। पाकिस्तान को आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। ये जो शान मसूद घंटे का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा था कि इंडिया के साथ हम इस बार WTC फाइनल खेलेंगे, और घंटे के तू WTC फाइनल से एलिमिनेट हो गया। दूसरा, बाबर आजम के सब कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। मुझे ये बताएं, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है? ये शॉट भाई, रोटेशन ऑफ द रिस्क किधर है? रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है? टैप करके भागना किधर है? वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड। तो सर इंडिया तो WTC में नंबर 1 पे है और पाकिस्तान WTC में लास्ट नंबर पे है। कितनी शर्म की बात है, कितना शर्म का मुकाम है। और हम तो आज तक घर में सीरीज जीते नहीं है, लेकिन इंडिया सारे पिछले 11 सालों से घर में कोई सीरीज हारा नहीं है। मैच भी आप नहीं जीत सके अपने घर पे। 1304 दिन गुजर गए हैं। 1300 दिन और 4 दिन, 1300 डेज और 4 और मिला लीजिए। बहुत बड़े दिनों की बात है कि आप अपने घर पे मैच नहीं जीते। 1300 दिन गुजर गए, 1300 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो सो कॉल्ड नंबर 1 टीम पाकिस्तान WTC में भारत को फाइनल में हराने का सपना देखने वाली पाकिस्तान WTC शुरू होने से पहले ही बाहर हो गई है। तो यह देख के पाकिस्तानियों का खून उबल रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करना, और ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आपका कुछ नहीं जाता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को दुनिया भर में ह्यूमिलेट करने के बाद अपने मुल्क रवाना हो चुकी है। रैंकिंग्स की बात करते हो आप, तो आपके जो हमारे जो किंग कॉन्ग्स हैं, उन साहब की रैंकिंग ICC ने टॉप 10 से भी हटा दिया है। ना पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज नजर आता है रैंकिंग में, ना आपका कोई बॉलर टॉप 10 में नजर आता है। अगर आप WTC की बात करते हो, इंडिया बदस्तूर नंबर 1 है। बांग्लादेश के लिए बड़ी हैरानी वाली बात है कि वो टॉप 4 में पहुंच चुके हैं। टॉप 4 में सेलिब्रेशन और जिस तरह का माहौल था बांग्लादेश में, टेंस सिचुएशन, प्रोटेस्ट, माहौल खराब, मामला खराब, जिस तरह से बांग्लादेश ने कमबैक किया, टॉप 8 में, अब टॉप 4 में बांग्लादेश आ चुकी है और हम 8वें नंबर पे मौजूद है। 9 टीमों में 8वें नंबर पे, वो भी वेस्ट इंडीज के साथ रला जुलाई मामलात हैं। अभी अगला जो वेस्ट इंडीज आ रही है अगली, आपको वो भी हटा के आपको 9वें नंबर पे कर देना है। तो बिल्कुल अली साहब चीजें समझ नहीं आ रही। रैंकिंग की भी अगर आप कोई बात करते हो तो वो भी कोई इतनी कोई अच्छी नजर नहीं आ रही। ICC रैंकिंग में भी आप बिल्कुल ही फारिग हो। अच्छा, अगर आप वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की बात करते हो तो 1 पॉइंट का फर्क है, बल्कि सॉरी 1 पॉइंट का भी फर्क नहीं है, सिर्फ 40-50 0.50 का फर्क है। वो आपके 19 हैं तो उनके 18.52 पॉइंट्स हैं, बड़े पॉइंट हैं। तो बिल्कुल ही 18 उनके 18.5 से ऊपर हैं, तो आपके 19 पॉइंट है। वो कोई 45-48 का फर्क है, वो भी कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो भी अभी कोई एक आध मैच में आपको स्लो रेट पड़ गया बैठे बैठे, तो आप वैसे ही आप डाउन हो जाओगे। और हर मैच भी आपको खास जीतते नहीं हो, तो अभी इंग्लैंड जैसी आएगी तो आपकी वैसी छुट्टी हो जानी है। इंग्लैंड में तो अभी ये मेरे से बात कर रहे थे कि ये कोशिश करेंगे कि हम फ्लैट विकेट जो है बना दें, ताकि हमारे जिन खिलाड़ियों को रन नहीं आ रहे उनके रन आ जाए। तो मैं इनसे ये कह रहा था कि भाई अगर फ्लैट विकेट भी बना दी ना, तो इंग्लैंड एक दिन के अंदर 500 रन बोर्ड के ऊपर लगा देता है। तो जो हमारे खिलाड़ियों ने सेंचुरियां बनाई भी होती है ना बिलफर्ज, वो भी सारी धुल जाती है और डबल तनकीद स्टार्ट हो जाती है कि वो एक दिन में 500 रन बना देते हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ इनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क है कि विकेट कैसी बनाएंगे। टेबल में वो जो आपकी अगर ख्वाहिश है ना, अगर लोग कहते हैं जी, ये बोलते हैं जी अभी हम थोड़ा सा ऊपर हैं, तो वो 0.48 पॉइंट से अगर आप ऊपर हो भी ना, तो वो आपको इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में ये भी ठंडा कर देगा। और पहले टेस्ट मैच में वो आपको जो आपको 9 टीमें नजर आती हैं WTC में, उनमें आखिरी नंबर पे आपको बिल्कुल बॉटम के साथ चिपका देगा और उसके बाद कोई नीचे जगह नहीं होती। फिर यही है कि आप वो खेलते रहोगे अपनी रेपुटेशन पे। हाल अगर आप इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का देखते हो अली साहब, तो नंबर 8 पाकिस्तान की WTC में जा चुके हैं, जिसमें आप नंबर 9 समझ लो क्योंकि बिल्कुल ही एंड है। रैंकिंग भी डिक्लाइन हो चुकी है। 2 दर्जे आपको ICC ने आज रैंकिंग अपडेट की, 2 दर्जे आपसे रैंकिंग छीन ली। सिर्फ रैंकिंग में आपसे एक बांग्लादेश, स्टिल ये अच्छी बात है कि वो आपसे नीचे है, या फिर आयरलैंड और वो नजर आएंगी जो टीमें टेस्ट खेलती नहीं, वो आपसे साथ आती हैं। आप 8वें नंबर पे ICC रैंकिंग में हो। घर पर आपको जीते हुए दिनों की तादाद, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वो 4269 दिन हो गए हैं वो अपने घर पे सीरीज नहीं आ रहे। और आपको मैच भी आप नहीं जीत सके अपने घर पे। 1304 दिन गुजर गए हैं। 1300 दिन और 4 दिन, 1300 डेज और 4 और मिला लीजिए। बहुत बड़े दिनों की बात है कि आप अपने घर पे मैच नहीं जीते। 1300 दिन गुजर गए, 1300 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आज 1305वां दिन है शायद, कि आज पाकिस्तान अपने घर पे कभी कोई मैच ही नहीं जीता, टेस्ट मैच कभी नहीं जीता घर पे। मतलब ये भी अपने में अपनी शर्मनाक वाली बात है। इसके बाद पाकिस्तान वो टीम बन चुका है
टॉप 8 टीम्स में वाहिद एक टीम ऐसी बन चुका है जो 10 की 10 टीमों से टेस्ट सीरीज हारा हो। जो 10 की 10 टेस्ट टीमें हैं उनसे पाकिस्तान सीरीज हारा हुआ है, वो वाहिद टीम पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश से भी हार गया यार, तो फिर क्या पीछे टॉप 9 टीमों में पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जो 10 की 10, और इसके अलावा सिर्फ एक टीम और ऐसी है जिसे एक 10 टीमों में अगर आप देखोगे तो एक टीम और है जिसने 10 की 10 टीमों से हारी है, और वो सेकंड में पाकिस्तान है। तो यानी कि और टॉप 9 में तो वाहिद पाकिस्तानी टीम है। भजन पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे यूनिक रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। पाकिस्तान यूएसए से हार रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार रहा है। जो रही सही कसर है ना, जो बिल्कुल थक्कर टीम है पाकिस्तान, उससे भी हार जाता है। मैं तो अभी इस चीज को लेकर जो है, जो इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, इस पर बड़े खतरात है कि क्या करेगा इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जो सिचुएशन ऑलरेडी उन्होंने श्रीलंका के साथ की है, वहां पे अटिंगसन सेंचुरी मार रहा है, जो रूट जो है उसके बल्ले से सेंचुरी आ रही है, जो आ रहा है स्मिथ एक उनका नया बैट्समैन आया, वो आके सेंचुरीज मार रहा है। तो ये क्या एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में होंगे? तो जनाब रैंकिंग का जो लॉलीपॉप था ना, उसे पाकिस्तानियों ने इतना चूसा इतना चूसा इतना चूसा कि वो खत्म ही हो गया है। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है ना, उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी ना बैटर और ना बॉलर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 6 से सीधा नंबर 8 पे चली गई है। इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा टाइम था, नंबर 5-6 पे तो पाकिस्तान की टीम रहती थी। अब वो वक्त आ चुका है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जो टेस्ट में इतनी कोई बेहतरीन टीमें नहीं थी, वो भी हमसे आगे चली गई हैं और हम जो है नंबर 8 पे आ चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जो मैंने स्टार्ट में बोला है ना कि रैंकिंग के लॉलीपॉप को इतना चूसा कि वो खत्म हो गया, ये मैंने बाबर आजम के लिए बोला है। आपको मालूम है पाकिस्तान हार रहा होता था, पाकिस्तान की टीम जलील हो रही होती थी, बाबर आजम 40-50 ठुक ठुक करके अपने बना के आउट हो जाता था। जब बाबर आजम को क्रिटिसाइज करे ना, तो कोई एक ऐसा तबका मौजूद है पाकिस्तान में जो बाबर आजम के फैंस जिनको बोला जाता है, वो जो है वो आके हमें गालियां दे रहे होते थे कि यार तुम लोग पागल लोग, कोई पता नहीं चरस पीते हो, क्या करते हो, कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का वाहिद अकेला बल्लेबाज है बाबर आजम, जो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 5 तक जो है रैंकिंग जो आ रही है ना, उसके अंदर अंदर मौजूद है, यानी कि टॉप 5 में मौजूद है या टॉप 10 में मौजूद है। लेकिन यकीन करें, अब तो रैंकिंग तो गियो, अब तो टॉप 10 को छोड़ो, टॉप 11 में भी मौजूद नहीं है बाबर आजम। पहले 3 पर थे जनाब, उसके बाद जो पहले टेस्ट मैच के बाद 3 से 9 पे आ गए, और ये दूसरे टेस्ट मैच में जनाब ने जो तीर मारे हैं ना, उसके बाद जो है वो जनाब 12 पे चले गए। आज आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई और बाबर आजम 9 से स्लिप होकर सीधा 12 पे चले गए, 12 पे। और इस पूरी जो सीरीज है टोटल 64 रन बनाए हुए हैं। तो इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि 9 से वापस उन्होंने 3 पर आना था? नहीं, उन्होंने अब दिन ब दिन नीचे ही जाना है। नंबर 12 पे पिछले 5 सालों में बाबर आजम की रैंकिंग इतनी बुरी तरीन कभी नहीं हुई है। 2019 में वो मेरे ख्याल में कोई 13वें नंबर पर थे, मुझे याद नहीं है सही, और उसके बाद वो टॉप 10 में ही रहे। लेकिन इस बार जनाब जो है टॉप 10 से भी जो है खिसक गए हैं और सीधा जो है वो 12वें नंबर पे आके जो है बाबर आजम रुक गए हैं। और बात अगर की जाए ना, तो भाई बात वही है कि कोई किंग कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो होती है। आप रैंकिंग के ऊपर चल रहे थे, जी रैंकिंग नंबर 1 है 2 है बंदा, आप हालांकि रैंकिंग मेरे लिए कोई इतना मैटर नहीं करती है, ठीक है। बड़े बड़े इस टाइम दुनिया में बॉलर्स बल्लेबाज हैं जो 8-9 पर मौजूद हैं, लेकिन वो हमें मालूम है कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर, बेस्ट जो बैटर्स हैं, ठीक है।